हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आपके लिए लेके आए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसमें जो कि प्रारंभिक अंकगणित का है। इसमें कि 20 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। इससे पहले की 4 प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग के भी प्रैक्टिस सेट डाले जा चुके हैं चैनल पर। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। और आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दंडारेख दिया हुआ है जिसमें कि विगत वर्षों में 2 विश्वविद्यालयों से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है 1000 में। जिसमें कि ब्लैंक वाला दे रखा है विश्वविद्यालय ए का और ये दे रखा है आपका बी का। डेटा इस प्रकार दे रखा है, इधर दे रखी संख्या विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है 1000 में, उधर वर्ष दे रखे। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। देखिए वर्ष 2003, 2005, 2006 में मिलाकर विश्वविद्यालय बी से पास हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। बी वाले विश्वविद्यालय से पूछिए कितनी संख्या पास हुई है और कौन से साल में, 2, 3 में, 5 में और 6 में। देखिए 3 में कितने पास हुए, 3 में पास हुए 30,000। 5 में कितने पास हुए, 5 में पास हुए 10,000। 6 में कितने पास हुए, 6 में पास हुए आपके 40,000। सबकी संख्या पूछिए, सबकी संख्या कितनी हो जाएगी, 30 और 10 40, 40 और 40 80। यानी टोटल संख्या हो जाएगी जो पास हुई है वो कितनी हो जाएगी, 80,000। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। वर्ष 2007 में विश्वविद्यालय ए से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2004 में विश्वविद्यालय बी से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या के बीच का क्रमशः अनुपात क्या है। देखिए वर्ष 2007 में विश्वविद्यालय ए से कितने पास हुए, 2007 में विश्वविद्यालय ए से कितने पास हुए, 50,000। ठीक है। और 2004 में बी से कितने पास हुए, 2004 में बी से पास हुए आपके 35,000। दोनों का अनुपात पूछा है, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 5 से ये कटेगा 10 बार और 5 से कटेगा ये 7 बार। यानी दोनों का अनुपात कितना आ गया, 10:7। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 43 जो कि इस प्रैक्टिस सेट का तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, ये धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 815 हो जाती है तथा 4 वर्षों में 854 हो जाती है, तो वह धनराशि है। धनराशि याद करनी है। देखिए 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 815 और 4 वर्षों में हो जाती है 854। इसका मतलब एक वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 854 माइनस के 815, यह आ जाएगा आपका 39। यानी एक वर्ष का ब्याज हो गया 39। तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का हो जाएगा 3 गुणा 39 यानी कि 117। यदि हम 815 में 170 घटा देते हैं तो हमें 3 साल पहले का हमें धनराशि मिल जाएगी, जो कि हमारी क्या होगी, जो ये हमारा आंसर पूछा है वही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 815 माइनस के 117 कितना हो जाएगा, ये 698। यही आपसे पूछा है कि 3 वर्ष पहले मूल धनराशि क्या थी, तो 698 थी। 3 साल का ब्याज घटा दिया हमने धनराशि में से, तो हमारे 3 साल पहले का मूलधन मिल जाएगा जो कि कितना है, 698। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 दिया है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन में त्रुटि कितनी है, परसेंटेज में बतानी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, यानी प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। देखिए डेल्टा एक्स कैसे निकलेगा, यानी कि 5/3 माइनस के 3/5 बटे में 5/3 गुणा 100। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको जो ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 और 9 घटाएंगे तो 16/15 बटे में आ जाएगा 5/3 गुणा 100। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 से 5 बार कट जाएगा और 5 से 25 से कट जाएगा ये 4 बार
और 16 जगह 64% आपका क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं अपने आप। इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा, 64%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, किसी संपत्ति की कीमत प्रति वर्ष उसकी प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है, जबकि संपत्ति की वर्तमान कीमत 8100 है, तो 2 वर्ष पहले इसकी कीमत क्या थी। देखिए ब्लैंक पेपर पर सॉल्व करते हैं। देखिए मान लेते हैं 2 वर्ष पहले कितनी थी, उस संपत्ति की कीमत x रुपये थी। 2 वर्ष पहले कितनी थी, x रुपये थी। हर साल 10% घट रही है, तो इसका मतलब पहले साल के बाद में कितनी हो जाएगी, x का 90/100 कर लेंगे, फिर अगले साल कितना हो जाएगा, फिर उसका भी 90/100। 2 साल के बाद कीमत कितनी हो जा रही है, 8100। 2 साल के बाद कीमत घट के कितनी हो गई, 8100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 9 में 81 से 81 खत्म, कितनी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बच्चा कितना, देखिए x बटे में 100 गुणा 100 बराबर 1, यानी तो x बराबर कितना आएगा, x पर आ जाएगा 10,000। ये आपसे पूछा कि 2 वर्ष पहले कीमत कितनी थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 10,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कोई दुकानदार 200 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे ताकि 25% का बट्टा देने के उपरांत उसे 35% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको। देखिए सीपी दे रखा है आपका 200 रुपये, आपसे एमपी यानी कि अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य पूछा है, डिस्काउंट दे रखा है यानी डी बराबर दे रखा है आपका 25%, और प्रॉफिट यानी कि लाभ परसेंटेज दे रखा है आपका 35%। जब इस तरह की कंडीशन दे रखी होती है, एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं सीपी अपॉन एमपी बराबर 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए सीपी दे रखा है आपका 200, एमपी आपसे पूछा है 100 में से डिस्काउंट कितना दे रखा है 25, माइनस 25 कर दीजिए, प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है 35, तो 35 जोड़ दीजिए। इसको आगे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका 200 बट्टे में एमपी बराबर 100 में से 25 गए 75, और 100 में 35 जोड़े तो 135। इसको सोल्व करेंगे 15 से 15 पन्ना 75, 15 से 9 बार, 5 से कट जाएगा ये 40 बार, और 4 ने 36, तो एमपी बराबर हो जाएगा आपका 360, यानी आपका अंकित मूल्य कितना है 360। ऑप्शन नंबर डी एकदम आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, धातु की एक चादर उस समचतुर्भुज के आकार की है जिसके विकर्ण 18 मीटर और 20 मीटर हैं। 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चादर के दोनों पृष्ठों पर पेंट कराने का खर्च कितना होगा। देखिए समचतुर्भुज के आकार की है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण कितने कितने दे रखे हैं, एक दे रखा है 20 का और एक दे रखा है 18 का। समचतुर्भुज का एरिया कितना निकल आएगा 1/2 गुणा 18 गुणा 20, तो ये हो जाएगा आपका 180 मीटर स्क्वायर, तो उसे कट जाएगा 10 बार और 18 दाई 180 मीटर स्क्वायर। आपसे बोला खर्च कितना होगा, तो देखिए प्रति वर्ग मीटर खर्चा कितना है 3 रुपये, तो 1 मीटर खर्चा 3 रुपये है, तो 180 मीटर खर्चा कितना हो जाएगा, 180 मीटर खर्चा होगा 180 इंटू 3। लेकिन आपसे पूछा कि दोनों पृष्ठों पर, ये तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आया था 180 मीटर, तो दोनों पृष्ठों को निकालने के 2 का गुणा और कर देंगे, हमारा कुल खर्चा कितना हो जाएगा, हमारा कुल खर्चा हो जाएगा आपका 1080 रुपये। 18 3 54, 54 दूनी 108, यानी कि 1080 रुपये हो जाएगा आपका कुल खर्चा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, 510 रुपये में 30 संतरे और 75 सेब खरीदे गए। 510 रुपये में 30 संतरे और 75 सेब खरीदे गए। यदि सेब का दाम 2 रुपये प्रति सेब था तो संतरे का औसत दाम कितना था, यानी संतरा कितने रुपए प्रति खरीदा गया, ये आपको बताना है। देखिए जरा
देखिए संतरे कितने खरीदे गए, 30 संतरे खरीदे गए, और सेब कितने खरीदे गए, 75 सेब खरीदे गए। प्रति सेब कितने रुपए का था, 2 रुपए का था, यानी एक सेब 2 रुपए का था, तो 75 सेब कितने खरीदे हुए होंगे, 75 गुणा 2 यानी कि 150 रुपए के, यानी कि जो सेब खरीदे गए वो 150 खरीदे गए, और कुल कितना रुपया खर्चा हुआ, 510। इसका मतलब बाकी जो रुपया खर्चा हुआ वो संतरों पर खर्चा हुआ, यानी कुल मिला कितना खर्चा हुआ, 100, सॉरी कितना खर्चा हुआ, जीरो का जीरो, ये हो गया आपका 6, और इधर हो गया 3, 360 रुपये किस पे खर्चा हुआ, संतरों पर खर्चा हुआ। लेकिन कुल संतरे थे कितने, 30 संतरे थे, तो इसका मतलब प्रत्येक संतरे का खर्चा कितना हुआ, जीरो से जीरो खत्म, 3 से कट गया ये 12, यानी प्रत्येक संतरा कितने खरीदा गया, 12 रुपए का। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए फ्रैक्शन दे रखी है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 8 का घनमूल होता है 2, 16 का वर्गमूल होता है 4, डिवाइड बाई 100 का वर्गमूल होता है 10, और 49 का वर्गमूल होता है 7, गुणा 125 का घनमूल होता है 5। इसको फिर बोर्ड मास रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे। देखिए 2/4 गुणा, उल्टा करके लिख सकते हैं भाग को हम, 7/10 गुणा 5, क्लियर। तो देखिए 5 से कट गया ये 2 बार, 2 से 2 खत्म, आपका बचा 7/4। 7/4 को हम लिख सकते हैं 1 सही 3/4, ये आपका क्या हो जाएगा सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए एक व्यापारी ने 1 दर्जन साइकिलें 8,880 रुपये में खरीदी और प्रति साइकिल 888 रुपये में बेची, तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना है। देखिए कैसे निकालेंगे, 1 दर्जन साइकिलें कितने में खरीदी, 8,880 रुपये में, यानी 12 साइकिल खरीदी थी उसने 8,880 रुपये में, मतलब एक साइकिल कितने में खरीदेगा, 8,880 अपॉन में 12, इसको काट लेंगे कितना जाएगा, 12 84 और 12 चौक 48, यानी एक साइकिल खरीदी थी उसने 740 रुपये की, और बेच कितनी का रहा है, एक साइकिल बेच रहा है 888 रुपये की बेच रहा है, यानी 888 की वो बेच रहा है, इसका मतलब लाभ कितना कमा रहा है, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, कितना 8, 4 और 1, यानी 148 का लाभ कमा रहा है, कितने पे, क्रय मूल्य पे। 148 का लाभ कितने पे कमा रहा है, क्रय मूल्य पे, यानी 740 की खरीदी 740 पे कमा रहा है। तो देखिए 740 बटे में हो जाएगा गुणा 100, ये 148 से ये कटेगा आपका 5 बार, और 5 से कटेगा ये आपका 20 बार, तो ये हो जाएगा आपका 20%, यानी वो कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 20%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3.7 इंटू 3.7 इंटू 3.7 प्लस 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3 बटे में हो जाएगा आपका 3.7 इंटू 3.7 माइनस के 4.81 प्लस 1.3 इंटू 1.3, तो देखिए ऊपर बन जाएगा आपका 3.7 का होल क्यूब प्लस 1.3 का होल क्यूब, बटे में ये आपका पूरा रहेगा, ये हो जाएगा आपका 3.7 इंटू 3.7 माइनस 4.81 इंटू 1.3 इंटू 1.3, ठीक है। ऊपर क्या बन गया आपका ए क्यू प्लस बी क्यू, जब ए क्यू प्लस बी क्यू को खोलेंगे तो कैसे किस तरह से खोला जाता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में, एक ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। देखिए जरा ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूला है, ऊपर इसको खोलेंगे तो कितना खुल जाएगा, ये 3.7 प्लस 1.3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 3.7 का वर्ग माइनस के 4.81 प्लस के 1.3 का वर्ग, क्लियर। अब देखिए इसके बटे में क्या दे रखा है, इसके बटे में यही संख्या दे रखी है 3.7 का वर्ग माइनस के 4.81 प्लस के 1.3 का वर्ग, इस पूरे से पूरा कट जाएगा, बचे कितना, इन दोनों का जो किसके बराबर होगा, आपका 5 के बराबर होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है
देखिए, दीपा ने एक कारोबार 60,000 रुपये की पूंजी से आरंभ किया। 3 महीने बाद रोजी 1 लाख रुपए की पूंजी लगाकर दीपा की भागीदार बन गई। अगले 3 महीने बाद ज्योति भी 1,20,000 की पूंजी लगाकर उनके व्यापार में भागीदार बनी। वर्ष के अंत में यदि 78,000 का लाभ हुआ तो ज्योति और रोजी के लाभों में कितना अंतर होगा? दोनों के लाभ का डिफरेंस बताना है, कितने का होगा। तो देखिए जरा, इसमें कॉन्सेप्ट क्या काम करता है। देखिए क्या कॉन्सेप्ट काम करता है इसमें कि जो जो वर्ष के अंत में जो लाभ बढ़ता है, वर्ष के अंत में जो लाभ होता है वो उसी रेशियो में बढ़ता है जिस रेशियो में पूंजी लगाई जाती है। पूंजी का जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होता है उस रेशियो में ही लाभ को बांटा जाता है। चलिए, हमें इसी कॉन्सेप्ट पर ये सवाल करना है। देखिए, दीपा है, एक आपकी रोजी है और एक आपकी दीपा है, एक रोजी है और एक आपकी है ज्योति। 3 लोग हैं। देखिए, दीपा ने कितने रुपए लगाया? दीपा ने 60,000 रुपये लगाए। कितने टाइम के लिए लगाए? पूरे 12 महीने के लिए लगाए। रोजी ने 1 लाख रुपये लगाया। कितने टाइम के लिए लगाए? 9 महीने के लिए, क्योंकि 3 महीने बाद आई थी। और ज्योति ने पूरे 1,20,000 रुपये लगाए। वो कितने टाइम के लिए लगाए? 6 महीने के लिए, क्योंकि वो उसके भी 3 महीने के बाद आई थी। जब इन दोनों के तीनों के अनुपात की बात करेंगे तो इनका अनुपात हो जाएगा, देखिए 4 जीरो से ये 4 जीरो खत्म और ये 4 जीरो खत्म। अब बात करें 6 से, तो देखिए 3 से कटेगा ये, तो 6 से कटेगा ये आपका एक बार, और ये 6 से ये 10 नंबर 90 15 बार कट जाएगा, तो 6 से ये 6 खत्म। 3 से कटेगा ये 4 बार, 3 से कटेगा ये 5 बार, 3 से कटेगा ये 4। तीनों का अनुपात हो गया आपका 4:5:4, यानी इनका जो लाभ बटेगा वो इस अनुपात में बटेगा। इनका कुल योग कितना हो गया? 4 5 9 4 13, यानी 13 जो कुल योग है वो कुल योग पूरे लाभ के बराबर होगा, जो कितना है? 78,000। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 78,000 बटे में 13, यानी कि 6,000। क्लियर? आपसे पूछा कि दोनों के जो लाभ है, किस किस का लाभ? ज्योति और रोजी का जो लाभ है उनमें कितना अंतर है? ज्योति और रोजी का, इन दोनों के लाभ में कितना अंतर है? 1 यूनिट का अंतर है। 5 और 4 यानी 1 यूनिट का अंतर है, और 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी? 6,000। तो आपसे यही पूछा है कि दोनों के लाभ में अंतर कितना है, तो 6,000 रुपये का अंतर है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन दिया है, एक लड़का अपने घर से स्कूल तक 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और लौटते समय 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आता है। यदि वह आने जाने के लिए 5 घंटे का समय लेता है तो उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी है। देखिए, इस तरह के सवालों को कैसे कर सकते हैं हम? ऑप्शन की सहायता से। मान लेते हैं कि दोनों के बीच की जो दूरी है, स्कूल से घर की दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर, यानी पहला ऑप्शन देख लेते हैं। 6 किलोमीटर दूरी है। जब वो लड़का अपने घर से स्कूल जाता है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। इसका मतलब 6 किलोमीटर की दूरी चलने में 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कितना समय लगेगा हमें? 2 घंटे का। क्यों? क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे 4। 2 घंटे का समय लग जाएगा। लेकिन जब वो वापस आएगा तो उसकी गति कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वापस आने में जो समय कितना लग रहा है? 3 घंटे का। इसका मतलब आने जाने में समय कितना लग रहा है उसे? 5 घंटे का। और यही आपसे बोला है कि उससे आने जाने में कुल समय कितना लग रहा है? 5 घंटे का समय लग रहा है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 10% की 2 में छूट देता है। यदि उस वस्तु पर उसे 108 रुपये प्राप्त होते हो तो अंकित मूल्य कितना है? कहने का मतलब छूट देने के बाद में वो कितने रुपए में बेच रहा है? 108 रुपये में बेच रहा है। अब मान लेते हैं हमारा अंकित मूल्य कितना था? x रुपये था। 20% की छूट दी गई तो 20% का मतलब होता है 80/100। छूट के बाद के मूल्य कितना हो गया? 80/100। फिर 10% की एक और छूट दी गई, इसका मतलब फिर इसका 90% निकाल देंगे। बराबर कितने बेची गई? 108 रुपये में बेची गई। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना कैसे हो जाएगा? 2 जीरो से ये दोनों जीरो खत्म। देखिए 9 से कटेगा 12 नंबर 108 12 बार, 4 से कटेगा 2 बार और 4 से कटेगा 6 बार, 2 से कटेगा ये 3 बार। क्लियर? 2 से कटेगा आपका ये 3 बार। तो x बराबर कितना आ गया? x/100 बराबर 3
यानी एक्स वाला कितना आ गया 300। तो सही आंसर कितना हो जाएगा 300। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ है। देखिए 4 से 2 बार कटा था, 4 से 3 बार कटा, सॉरी 3 बार कटा था, और 2 से कटेगा ये आपका 50 बार, 50 इंटू 3, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे थोड़ा, एक्स बटे 50 गुणा एक्स बराबर हो जाएगा आपका एक्स बराबर 50 गुणा 3 यानी कि 150 रुपये। ठीक है, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 150 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, उनचास की पावर 15 माइनस 1 की संख्या से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए इस तरह सवालों के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन किससे विभाजित होगा, हमेशा ए माइनस बी से विभाजित होगा। कब, जब एन क्या हो, एक विषम संख्या हो। जब इस तरह का फॉर्मेट दिया हो तो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन हमेशा किससे विभाजित होगा, ए माइनस बी से विभाजित होगा। कब विभाजित होगा, जब एन क्या हो, एक विषम संख्या। देखिए ये क्या लिखा हुआ, ये भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 लिख सकते हैं। देखिए एन क्या है, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 15 है, जो कि क्या है, एक विषम संख्या है। और तो इस प्रकार जब ये एन विषम संख्या है तो इसका मतलब ये पूरा जो फ्रैक्शन है, मतलब पूरा जो समीकरण है, ये किससे विभाजित हो जाएगा, ए माइनस बी से। यहाँ पे ए कितना है 49 और बी कितना है 1, तो 49 माइनस 1 कितना हो गया, 49 माइनस 1 हो गया 48। इसका मतलब ये पूरा समीकरण किससे विभाजित हो जाएगा 48 से। लेकिन आपके ऑप्शन में तो 48 दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब ये 48 से तो विभाजित होगा ही होगा, साथ में 48 के जो भी फैक्टर होंगे, जो भी गुणनखंड होंगे, उससे भी क्या होगा, ये विभाजित होगा। तो 48 का एक गुणनखंड होता है 8, जैसे इसका मतलब ये किससे विभाजित हो जाएगा, 8 से विभाजित हो जाएगा। तो जो संख्या 48 से विभाजित होगी वो 8 से विभाजित होगी। तो आपसे ये भी पूछा है किससे विभाजित हो जाएगी, इसका मतलब ये 8 से विभाजित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। दो संख्या को लासा 225 है, मासा 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, फर्स्ट एंड सेकंड। मासा दे रखा है आपका 5, लासा दे रखा है 225, एक संख्या दे रखी है आपकी 25, दूसरी संख्या पूछी है आपकी, मान लेते हैं दूसरी संख्या कितनी, सेकंड। देखिए 25 से कितने कटेगा, 25 से कटेगा ये 9 बार, और 9 पंजे कितने होते हैं 45। इसका मतलब सेकंड संख्या क्या होगी आपकी 45, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष हो तो उनकी आयु का अंतर क्या है। अनुपात क्या दे रखा है, 5:7 दे रखा है। इसका मतलब 5 और 7 कितना हो गया 12, यहाँ दोनों का जोड़ कितना है 12 है, लेकिन एक्चुअल में कितना है 48। तो 12 की वैल्यू कितनी होगी 48, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 48/12। आपसे पूछा है कि उनका अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का गुणा कर देंगे इसमें, यानी कि 48/12 गुणा 2, 12 से कट गया ये 4 बार, 4 दूनी 8, यानी दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो कितने वर्ष का होगा 8 वर्ष का होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 5 से विभाजित 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का जोड़ 60 है, तो बड़ी संख्या है। तो देखिए 3 लगातार संख्या दे रखी है जिनका जोड़ कितना है 60, तो इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का हमारा जो माध्य निकल के आएगा, जो बीच वाली संख्या निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 60/3, यानी कुल जोड़ में हमने संख्या से भाग दे दिया तो 20 आ गया। इसका मतलब जो 3 संख्या दे रखी है 1 2 और 3, जो तीनों लगातार संख्याएं हैं जिनमें कि 5-5 का गैप है, 5 से विभाजित तो 5-5 का गैप होगा, तो उसमें से बीच वाली संख्या कितनी निकल के आ गई 20 निकल के आ गई। आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो इसमें 5 जोड़ दीजिए कितनी जाएगी 25, से छोटी वाली पूछी जाती तो कितनी जाती 15, सबसे बड़ी वाली पूछी तो बड़ी वाली कितनी जाएगी 25, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59। ए एक काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। देखिए जरा, मान लेते हैं जो दिन दे रखे हैं 15 दिन और 10 दिन, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 30, यानी कुल काम कितना है हमारा 30 है। क्योंकि ए 15 दिन में करता है, इसका मतलब एक दिन में 2 काम करता हुआ है, और बी 10 दिन में पूरा काम करता है,
इसका मतलब ये एक दिन में कितना काम करता होगा 3, तभी तो 30 काम करेगा 10 दिन में। इसका मतलब इन दोनों की जो कार्य क्षमता है, ए की एक दिन की कार्य क्षमता है 2 यूनिट और बी की एक दिन की कार्य क्षमता है 3 यूनिट, और दोनों की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी हुई 2 और 3 5 यूनिट, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे 5 काम कर देंगे। लेकिन टोटल काम कितना है 30 यूनिट, एक दिन में कितना करते हैं 5 यूनिट। इसका मतलब टोटल काम करने में जो समय लगेगा वो होगा आपका 30/5 यानी कि 6 दिन। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। देखिए, यदि किसी वर्ग की भुजा चौगुनी कर दी जाए तो परिणामी वर्ग तथा दिए हुए वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। मान लेते शुरू में जो वर्ग था उसकी भुजा ए थी, अब जो नया वर्ग है उसकी भुजा कितनी होगी चौगुनी, यानी कि 4a हो गई। तो देखिए इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, तो इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 16a स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का वर्ग। तो इसका क्षेत्रफल ये हो गया, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया ए स्क्वायर। आपसे पूछा परिणामी वर्ग यानी कि 16 स्क्वायर और दिए हुए वर्ग यानी कि ए स्क्वायर, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, ए स्क्वायर से एक बार कटेगा, तो आपका जो अनुपात निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 16:1। यही आपसे पूछा है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।